हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एसओएल के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वेबसाइट का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप इस वेबसाइट पर आओगे, ऊपर ही आपको यूजी एडमिशन पोर्टल करके एक लिंक मिलेगा, वहीं जाकर आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म के पूरे प्रोसेस के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। एडमिशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का बीए प्रोग्राम वाला कोर्स है, साइकोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये नए कोर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इन कोर्सेज़ में सीट्स लिमिटेड हैं, टोटल 2000 सीट्स हैं। तो इन कोर्सेज़ में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा और बाकी इनके अलावा जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो बेसिक, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें कोई भी सीट्स का क्राइटेरिया नहीं है। तो सारे कोर्सेज़ में लास्ट डेट 31 अगस्त है और इन दो कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये फ़ीस स्ट्रक्चर वाले हम लिंक पर जाएंगे, यूजी फ़ीस स्ट्रक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 1 साल का फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। बीए प्रोग्राम की 1 साल की फ़ीस है 7,820। बीए प्रोग्राम अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ करना चाहते हो तो 10,820 1 साल की फ़ीस है। इन फ़ीस के अंदर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है, यानी कि 1 साल तक आपको कोई फ़ीस इनके अलावा नहीं देनी है। बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी की फ़ीस 10,820 रुपये है। अगेन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फ़ीस 8,320 रुपये है। इंग्लिश ऑनर्स की भी फ़ीस 8,320 रुपये है। बीकॉम प्रोग्राम की फ़ीस 7,820 रुपये है। बीकॉम ऑनर्स की भी फ़ीस 8,320 रुपये है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की भी 8,320 रुपये है। बीबीए करना चाहते हो अगर आप एफआईए में, तो इसकी फ़ीस 18,370 है 1 साल की। और जो बीएमएस कोर्स है इसकी भी जो फ़ीस है 18,370 रखी गई है। साइकोलॉजिकल ऑनर्स है जिसका अभी यूजीसी से परमिशन मिलना बाकी है, इनकी फ़ीस 21,370 रुपये है 1 साल की। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल फीस शॉल बी रिफंडेड टू दोज स्टूडेंट हु विदड्रॉ देयर एडमिशन टिल द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर मोड ऑफ एडमिशन आफ्टर डिडक्टिंग 500 रुपये। इस पॉइंट का मतलब ये है, मान लीजिए आपने रेगुलर का CSAS वाले पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और एसओएल में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो एसओएल ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका DU में एडमिशन हो जाता है रेगुलर कॉलेज में, तो यहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 500 रुपये आपके डिडक्ट होंगे। इस पॉइंट का ये मतलब है। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम यहाँ पे आते हैं, कोर्सेज वाइज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम बात करते हैं BBA BMS की। BBA BMS में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्रीगेट क्लास 12 में 45% मार्क्स लाने हैं। SC ST के लिए पासिंग परसेंटेज है, OBC के लिए 40.5% एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा BBA और BMS में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कोई भी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 में होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 में होना ज़रूरी है, तो ही आपका इस BBA और BMS में एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में भी जो एग्रीगेट परसेंटेज क्लास 12 में होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए। SC ST और PWD के लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए और OBC के लिए 40.5% मार्क्स क्लास 12 में होनी चाहिए। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12 में आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट A में से, उसके साथ साथ मैथमेटिक होनी चाहिए, उसके साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें से कम एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होनी चाहिए। B1 अभी मैं डिस्कस कर दूंगा लिस्ट कौन सी हैं। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स का एक और क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए क्लास 12 में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होना चाहिए उसके साथ, और कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिन 2 में से कम एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो डाउट ये आएगा, सर बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स मैंडेटरी है? बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स मैंडेटरी नहीं है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हो तो। बाकी दूसरी स्ट्रीम से आओगे आप तो मैथमेटिक्स आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको फुलफ़िल करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कॉमर्स करा है विदाउट मैथ, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इस वाले कॉम्बिनेशन में फॉल कर रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। कॉमर्स विदाउट मैथ अगर 12th में थे आपके पास, साइंस स्ट्रीम से आ रहे हो तो मैथमेटिक्स क्लास 12th में है, अकाउंटेंसी नहीं है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आप जाओगे। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो अगर मैथ्स पढ़ी है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर एलिजिबल नहीं रहोगे आप लोग, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसके बाद बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करते हैं। इसमें एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए 45% क्लास 12th में, SC ST PWD को पासिंग पर्सन, OBC के लिए 40.5। और इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन के लिए आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, उसके साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट B1 में से और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो B1 में से होगा या B2 में से होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेम क्राइटेरिया है, मार्क्स इतने चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास और 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो लिस्ट B1 में से हो सकता है या लिस्ट B2 में से हो सकता है। BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आप क्लास 12 आपकी पास आउट है, आप एडमिशन ले सकते हो। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास 12 पास आउट है, BA प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप BA प्रोग्राम में कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट ले सकते हो, सेम क्राइटेरिया है, लेकिन क्लास 12 में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसमें सीट्स लिमिटेड हैं, 2000 सीट्स हैं। सेम क्राइटेरिया साइकोलॉजी ऑनर्स का है, क्लास 12 आपने पास आउट होना चाहिए और इसमें भी एडमिशन मेरिट बेस के थ्रू होगा। साइकोलॉजी में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% होनी चाहिए क्लास 12 में। बीकॉम प्रोग्राम की बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम में पासिंग मार्क्स चाहिए क्लास 12 में और कुछ कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ पे गिवन है। पहला कॉम्बिनेशन तो है कि कोई एक लैंग्वेज हो आपके पास 12th क्लास में, उसके साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट B में से हो, B1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो लिस्ट B1 में से हो सकता है या B2 में से हो सकता है। सेकंड कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज हो आपके पास और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो लिस्ट B1 में से हो या B2 में से हो। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इसमें भी कोई भी एक लैंग्वेज हो और मैथमेटिक्स क्लास 12 में होनी चाहिए और 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। मैथमेटिक्स के अलावा कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए। 45% एग्रीगेट मार्क्स और बाकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। साइकोलॉजी ऑनर्स का 45% एग्रीगेट क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए। साइकोलॉजी ऑनर्स में भी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड रहेंगे, 2000 सीट्स हैं इसमें। अब यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए आप लोग, ये लिस्ट ए है जो बात हो रही थी, ये लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी दूसरे कोर्सेज के लिए कोई भी एक लैंग्वेज इनमें से आप में है तो आप एलिजिबल हो। BA प्रोग्राम में अगर नहीं है लैंग्वेज क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबल हो। बाकी ये लिस्ट B1 है। ठीक है, B1 में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यहाँ पे B1 और B2 की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जब फॉर्म भरते हो, एडमिशन फॉर्म भरोगे, उसमें डिटेल डालोगे अपनी, तो उसके बाद अगले ही स्टेप में शो कर देता है कि आप किन किन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो। तो 1% भी अगर आपके मन में डाउट है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो एडमिशन फॉर्म भरते वक्त आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन डाउट आप लोगों के आ सकते हैं, जैसे ये आ सकता है कि जो एडमिशन फ़ीस है वो कब पे करनी है। एडमिशन फ़ीस आपको एडमिशन फॉर्म भरते के साथ ही पे करनी है। ठीक है, जितनी एडमिशन फ़ीस बताई जा रही है वो एडमिशन फॉर्म भरने के साथ ही पे करनी है। जितने भी PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 130 रुपीज़ रखी गई है। इनके लिए इतनी एडमिशन फ़ीस है, इससे ज़्यादा की फ़ीस नहीं जाएगी और ये फ़ीस एडमिशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको देनी होगी। और इस एडमिशन फ़ीस के अंदर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। कोई अलग से फ़ीस आपको 1 साल तक नहीं देनी होगी और 1 साल तक आपको कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना होगा, क्योंकि दोनों सेमेस्टर का आपने भर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा आप जब फॉर्म भरोगे तो एक ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने का, वो या तो आप हार्ड कॉपी में सेलेक्ट कर सकते हो या सॉफ्ट कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी, ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो।
उस कंडीशन में 400 रुपये के आपको फ़ीस के अंदर डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे अगर 7,800 रुपये भी फ़ीस है तो 7400 रुपये फ़ीस आपसे ली जाएगी अगर आप सॉफ्ट कॉपी वाला स्टडी मटेरियल ऑप्ट करते हो। एसओएल के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के UGCF NEP का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा जाता है जो रेगुलर स्टूडेंट के साथ फॉलो करा जाता है। इसके अंदर आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी सिस्टम है। जैसे अगर आप 1 साल करके कोर्स को छोड़ देते हो तो उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। अगर आप 2 साल करके छोड़ते हो तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 साल करके छोड़ते हो तो ऑब्वियसली बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। और यहाँ पे 4th ईयर का भी आपके पास ऑप्शन रहता है अपना रिसर्च वर्क में अगर आपको जाना है तो उसके लिए 4th ईयर का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। याद रखिए ग्रेजुएशन 3 या 4 साल की है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 3 साल करके छोड़ते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4th ईयर में जाना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर रिसर्च की फील्ड में तो एसओएल में वो ऑप्शन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। एडमिशन लेते वक्त डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसके लिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आपको लगानी होगी। अगर आपका कोई कंपार्टमेंट का केस है तो कंपार्टमेंट की जो मार्कशीट आपकी आई होगी वो भी आपको लगानी होगी। इसके अलावा किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा अगर आपने फ़ीस कंसेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, वो भी आपको लगाना होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस या जिस भी कैटेगरीज में आप फॉल करते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर उस पर्टिकुलर कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाना होगा। बाकी इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से नहीं मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा एडमिशन जब आप लोगों किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो उस प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोग्राम कोर्सेज में एडमिशन लेंगे BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो जनरिक के अंदर सब्जेक्ट होता है, जनरिक का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, दूसरे सेमेस्टर में आपको कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होती है जिसमें हिंदी या उर्दू आप पढ़ते हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं आप लोगों के, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है 12th क्लास तक तो उस लैंग्वेज का A सेक्शन आपको पढ़ना होता है। जैसे हिंदी अगर 12th तक पढ़ी है तो हिंदी A पढ़ सकते हो। हिंदी के साथ पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज भी आपने पढ़ी हुई है रिस्पेक्टिव लेवल तक, 10th या 12th लेवल तक, तो उसके अकॉर्डिंग A B C में कन्वर्ट होता है। 12th तक वालों को A मिलती है, 10th तक वालों को B और 8th लेवल तक वाले बच्चों को C, हिंदी C मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर EVS सभी बच्चों को पढ़नी है। अब वो चाहे आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट करो या 2 में सेलेक्ट करो। EVS के अलावा कोई लैंग्वेज भी आपको पढ़नी होगी AEC के अंदर, चाहे वो सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट करो या सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट करो। और वो लैंग्वेज अगेन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो आपका स्टैंडर्ड है 12th, 10th या 8th, उसके अकॉर्डिंगली ABC आपको मिलेगी। बाकी हर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके मेन होंगे डिसिप्लिन के, एक आपका जनरिक इलेक्टिव का होगा, एक आपका वैल्यू एडिट कोर्स होगा, एक आपका स्किल इन्हांसमेंट का रहेगा और एक आपका एक और सब्जेक्ट रहेगा एबिलिटी इन्हांसमेंट का। तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे हर कोर्स के अंदर। और प्रोस्पेक्टस में जब आप आओगे तो कोर्स का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हर प्रोग्राम का, वो आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटर कॉलेज माइग्रेशन का भी रूल है। आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके एसओएल का सेकंड ईयर में यानी कि 3rd सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसके चांसेस कम इसलिए रहते हैं बिकॉज जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट आता है, तो इसलिए उस टाइम तक रेगुलर कॉलेजेस के जो क्लासेस वगैरह होती हैं और जो माइग्रेशन फॉर्म के जो लास्ट डेट वगैरह होती हैं वो क्लोज़ हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। हालांकि प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी रहती है हर साल कि माइग्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बट बहुत ही कम बच्चे माइग्रेशन ले पाते हैं। स्पेशली प्रोग्राम कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट है वो लेट आता है, तो माइग्रेशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ऑल्दो हर साल प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी जाती है कि 3rd सेमेस्टर में आप किसी रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो अगर सॉफ्ट कॉपी में चूज़ करा है तो। बाकी हार्ड कॉपी वाला मटेरियल आपको कैंपस से प्रोवाइड करवाया जाएगा एडमिशन के बाद, और ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, सभी उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। काउंसलिंग सेशन आपको काउंसलिंग दी जाती है। नंबर ऑफ़ क्लासेस पर सेमेस्टर आपको 15 क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन ये 15 भी फुलफ़िल नहीं होती हैं। 8 से 10 क्लासेस ही आपको पर सेमेस्टर में दी जाती हैं, जो कि संडे टू संडे लगती हैं। ये क्लासेस सिर्फ दिल्ली में ही लगेंगी और एसओएल के एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं। इसका सेंटर दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं है। क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं होता है, आप
चाहो तो क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस में पढ़ाई जाने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती टीचर्स की कि आपका सिलेबस कवर करवाया जाए। सिर्फ आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए क्लासेस करवाई जाती हैं। इसके अलावा कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का एक केशवपुरम कैंपस है, वहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ऑफ़र करे जाते हैं। ये कोर्सेज सिर्फ एसओएल में इनरोल किए गए स्टूडेंट्स के लिए नहीं, और भी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज ओपन रहते हैं, जिसमें आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म, एयरफेयर एंड टिकटिंग, सीआरएस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, डिजिटल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इन सब से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो कर सकती हूँ। टोटल 32 कोर्सेज वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसकी बात फिर किसी वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। और जो एसओएल है उसके टोटल 4 कैंपस हैं, यानी कि 4 रीजनल सेंटर हैं जिसमें आप एडमिशन लोगे फॉर्म भरते टाइम जो ऑप्शन रहता है। उन 4 में से फ़िलहाल 3 रीजनल सेंटर ही ओपन है। ईस्ट वाला रीजनल सेंटर ओपन नहीं है, हालांकि फॉर्म भरते वक्त आपको ईस्ट वाला रीजनल सेंटर भी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जिसने भी ईस्ट रीजनल सेंटर सेलेक्ट करा होगा उसकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय से होंगी। बाकी साउथ कैंपस है एक, उसके अलावा नॉर्थ कैंपस है और वेस्ट कैंपस है। वहाँ पर आप एडमिशन लोगे तो उसमें ऑप्शन रहेगा फॉर्म फिल करते टाइम वो चूज़ आप लोग कर सकते हो। बाकी एडमिशन सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो और अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की इस वीडियो में एसओएल एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।